नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 2 होने वाला है। पहले देख लेते हैं चैप्टर 2 में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 पे पहले हम देखेंगे प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, समझेंगे प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। उसके बाद प्रॉम्प्टिंग स्टाइलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होता है, लाइक जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, चैन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग और सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और प्रैक्टिकली भी हम कोड करने वाले हैं। ओके। और फाइनली पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। सो ये पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग बेसिकली ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। मैं समझा दूंगा पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, उसके बाद ये आपके लिए एक होमवर्क रहने वाला है। और लास्ट में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिस पे हम लोग एक चार्टबोर्ड बनाएंगे। ओके, पहले प्रोजेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो प्रोजेक्ट में ये आपका इंटरफेस होने वाला है। आपका ये ये एक इनपुट फील्ड रहने वाला है जिस पे आप टाइप कर सकते हैं। लेट्स आई एम टाइपिंग हाय, आई एम लूप काका, आई नीड हेल्प ऑन माय ऑर्डर। ओके। तो ये आपको आपके साथ बात करने लगेगा कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्ट या अमेजन सपोर्ट। और ये आपको ऑर्डर आईडी पूछ रहा है, तो ऑर्डर आईडी लेट्स से 1 2 3 4 5। और ऐसे ही आपका एक चार्टबोर्ड बन जाएगा बेस्ड ऑन एक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। हम लोग की चार्टबोर्ड बनाने वाले हैं। ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का टारगेट है 5 लाइक्स एंड 5 कमेंट्स। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो कोड का चक्कर लूप काका के साथ। पहले हम प्रॉम्प्टिंग क्या होता है वो समझते हैं, डेफिनेशन देखते हैं पहले। प्रॉम्प्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन और इनपुट टू एलएलएम्स टू गेट द बेस्ट एंड मोस्ट डिजायर्ड आउटपुट। इसका मतलब क्या है? लेट्स से आपका एक कंप्यूटर है। ओके, कंप्यूटर को आप कुछ इनपुट दिए। ओके, बेस्ड ऑन दिस इनपुट आपका जो कंप्यूटर है वो आउटपुट देगा। ओके, मतलब जितना अच्छा आपका इनपुट होगा उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। ओके। तो तो ये जो डेफिनेशन बोल रहा है, प्रॉम्प्टिंग इज ए टेक्निक यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन और इनपुट टू द एलएलएम्स। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो इंस्ट्रक्शन इनपुट वगैरह एलएलएम को भेजेंगे। ओके, टू गेट द बेस्ट मोस्ट डिजायर्ड आउटपुट, मतलब बेस्ड ऑन आवर इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट हमें आउटपुट मिलेगा। ये आपका एलएलएम पकड़ लीजिए, यहाँ पे हम इनपुट देंगे और बेस्ड ऑन आवर इनपुट ये आउटपुट मिलेगा। जितना अच्छा आपका इनपुट होगा उतना अच्छा आपका आउटपुट होगा। ओके। उसके बाद बोल रहा है इट इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट सच एज क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन और एग्जाम्पल दैट गाइड द एलएलएम टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली एंड एक्यूरेटली। ओके। तो आप एज ए इनपुट क्या क्या भेज सकते हैं? आप एज ए इनपुट एक टेक्स्ट भेज सकते हैं। तो वो टेक्स्ट में भी आपका एक क्वेश्चन होगा और कुछ इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बेस्ड ऑन दैट एग्जाम्पल ये एलएलएम एनालाइज करेगा और अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट देगा। ओके, समझ में आया? मतलब सिंपल चीज़ है, आप कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। ओके, इंस्ट्रक्शन और कुछ इनपुट देंगे एलएलएम को। एलएलएम आपको उस जो जो भी इनपुट दिए हैं उसके ऊपर वो एनालाइज करके वो आउटपुट देगा आपको। समझ में आया? अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एलएलएम को हम इनपुट कैसे दें? ओके, कौन सा फॉर्मेट में दें? एलएलएम को समझना भी चाहिए, राइट? आप जो इनपुट दे रहे हैं उस एलएलएम को भी समझ में आना चाहिए कि आप एक इनपुट दे रहे हैं बोल के। तो उसका सिंटेक्स भी होना चाहिए, राइट? तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग स्टाइलिंग। ओके, प्रॉम्प्टिंग स्टाइल बहुत सारे होता है। ओके, हमारा जो जितना भी एलएलएम वगैरह है उसका डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होता है। ईच मॉडल्स में भी सेम ही इनपुट सिंटैक्स ले रहा होगा, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट इनपुट सिंटैक्स ले रहा होगा। एग्जांपल देखते हैं। तो प्रॉम्प्टिंग स्टाइल में हमारा आता है चार्ट एमएल फॉर्मेट। चार्ट एमएल फॉर्मेट एक है। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, पहले हम आई एम स्टार्ट करके आई एम अंडरस्कोर स्टार्ट करके एक टैग ओपन करते हैं। उसके बाद क्लोज करते हैं आई एम अंडरस्कोर एंड करके। तो इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है। तो आई एम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आई एम एंड करते हैं, राइट? सिमिलरली आई एम स्टार्ट करते हैं, आई एम एंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जितना भी आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह क्वेश्चन वगैरह आप भेज सकते हैं।
ओके। और ये बेसिकली ये जो प्रॉम्प्टिंग स्टाइल है ये ओपन एआई ही यूज़ करता है इंटरनली। ओके, ओपन एआई का जितना भी मॉडल है वो इंटरनली यूज़ करता है ये प्रॉम्प्टिंग स्टाइल। ओके, उसके बाद आता है आपका अल्पेका फॉर्मेट। अल्पेका फॉर्मेट बेसिकली आपका इंस्ट्रक्शन लेता है ऐसे। ओके, ट्रिपल हैश इंस्ट्रक्शन, उसके बाद एलएलएम से जो भी आउटपुट आता है वो इस रेस्पॉन्स में आता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये स्टार्ट हुआ इंस्ट्रक्शन से, ये क्वेश्चन रहा, ये आपका एलएलएम का आउटपुट रहने वाला है। ओके, ये फॉर्मेट बेसिकली कौन यूज करता है? अल्पाका, जो जो भी अल्पाका का मॉडल है वो यूज करता है। ओके, और भी बहुत सारे हैं, ये ज़्यादा ये डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो और लाइक हमारा है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली आईएनएसटी करके एक टैग ओपन होता है और क्लोज होता है INST करके टैग ओपन होता है। इसके अंदर जितना भी है वो इंस्ट्रक्शन में जाता है। ओके, सिमिलरली ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली आपका ओपन चार्ट यूज करता है, उसके बाद स्टार कोडर यूज करता है। ये सब एक एक मॉडल है, ये लोग ऐसे फॉर्मेट में इनपुट लेते हैं। ओके, उसके बाद आता है और भी बहुत सारे हैं। लामा M2, ये बेसिकली मेटा का है। तो लामा M2 चार्ट मॉडल ही यूज करता है इसका फॉर्मेट। इतना डिटेल्स में जाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपको थोड़ा-सा अभी कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, राइट? मतलब इतना सारा इनपुट सिंटैक्स है, कौन-सा हम लोग यूज़ करें? तो बेसिकली आपको इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द जितना भी एलएलएम वगैरह है, जितना भी मॉडल वगैरह है, ये लोग क्या करते हैं ना, एक ही यूनिफॉर्मेट एक सिंटैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एरे रहने वाला है, एरे के अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट रहने वाला है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इसके अंदर आपका रोल होने वाला है, रोल एंड कंटेंट। रोल में क्या होता है? रोल में मैं आऊँगा उसमें। कंटेंट में क्या होता है? जो भी आप पूछना चाहते हैं और एलएलएम से कुछ इन्फॉर्मेशन आया, वो सब कंटेंट में रहता है। ओके, और रोल बेसिकली अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी के लिए आपका सिस्टम है, यूज़र है, असिस्टेंट है, जो भी रोल है। सिस्टम मतलब क्या होता है ना, सिस्टम मतलब बेसिकली आप एलएलएम को बोल रहे हैं कि भाई तू ऐसे रिएक्ट कर। मतलब जैसे मैं एक एलएलएम हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं कि तू भाई पाइथन एक्सपर्ट है या फिर जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट है, तू सिर्फ जावास्क्रिप्ट का जो भी क्वेरी आ रहा है उसको तू आंसर देगा। ओके, तो मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एलएलएम को, भाई तू ऐसे रिएक्ट करेगा। ओके, उसके बाद यूजर। यूजर, मैं एक यूजर हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एलएलएम को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हु इज नरेंद्र मोदी। ओके, तो ये यूजर में जाएगा और कुछ रेस्पॉन्स आएगा। मैं पूछा कि हु इज नरेंद्र मोदी, तो एलएलएम कुछ रेस्पॉन्स देगा, उसको वो जो रेस्पॉन्स आता है वो असिस्टेंट में आता है। ओके, तो ये सब रोल्स है, सिस्टम, यूजर, असिस्टेंट। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ये एक एग्जांपल है, रोल, यूजर। ओके, इसका एक मैं क्वेश्चन पूछा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछने के बाद जो एलएलएम रेस्पॉन्स दिया उसका वैल्यू बेसिकली यहाँ पे रहता है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो फिर ये तो आपको मतलब जो भी सिंटैक्स है, इनपुट सिंटैक्स क्या होगा, प्रॉम्प्टिंग स्टाइल जो बोलते हैं, और प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, ये तो थोड़ा-सा डेफिनेशन आपको आ गया। अभी हम चलते हैं प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर बहुत सारा कोड भी करने वाले हैं, तो उसमें चलते हैं पहले। अभी हम समझने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। तो पहले हम समझते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। ओके, तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग बेसिकली आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं एलएलएम को, बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन एलएलएम आपका मतलब वो रिएक्ट करता है। वहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल वगैरह देने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन आप डाल सकते हैं। ओके, तो उसको कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 2, और मैं एक फाइल बना लेता हूँ, main.py, और ओके, लेट मी रीनेम इट टू 0.py। जीरो, जीरो मतलब जीरो शॉट। ओके, और यहाँ पे आपका इंपोर्ट होने वाला, हम सेम ओपन एआई यूज करने वाले हैं, और इस फाइल को .env फाइल में जितना भी वेरिएबल्स है वो लोड करने वाले हैं। तो उसके लिए फ्रॉम .env इंपोर्ट लोड env। ओके, load.env, और हमें ओपन एआई को भी इंपोर्ट करना है, फ्रॉम ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई। ओके, ये हो गया। अभी लोड करने के लिए जो वेरिएबल है, डॉट एनवायरमेंट वेरिएबल, तो इसको कॉल कर लेते हैं लोड.env।
और एक क्लाइंट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्लाइंट और ओपन एआई। ओके ओके, ये आपका हो गया। अभी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में क्या आ रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आपका टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्टिंग का डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट यूज कर सकते हैं, इनपुट भी दे सकते हैं। ऐसे इनपुट मल्टीपल टाइप में दे सकते हैं, जैसे हम डिस्कस किए थे वैसे हम डालेंगे, मतलब रोल्स एंड कंटेंट करके ही हम डालेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कन्वर्सेशन स्टेट ना, तो यहाँ पे रोल डाल सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम इनपुट देंगे, तो ये समझने में ईजी होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, रेस्पॉन्स, ओके, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट फंक्शन कॉल कर लूँगा। और यहाँ पे इसके अंदर मॉडल डालना है। मॉडल हम वही GPT 4.1 मिनी यूज करने वाले हैं, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। और इनपुट डालने वाले हैं। इनपुट हम कैसे डालने वाले हैं, हम यहाँ पे मतलब जो रोल रहने वाला है यहाँ पे, और उसका रोल लेट्स से यूजर। ओके, और कंटेंट, कंटेंट यहाँ पे हमारा जो भी क्वेश्चन है। ओके, ऐसा डालने वाला है। और इसका जो रेस्पॉन्स हम एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, दैट इज रेस्पॉन्स। ओके, और आपका आउटपुट तो प्रिंट, यहाँ पे हम एक बोट का सिंबल भी दे देते हैं, मतलब LLM से आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आउटपुट, सॉरी, रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट टेक्स्ट, तो हमारा LLM का रेस्पॉन्स यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारा कुछ नहीं है। तो सॉरी, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग्स क्या होता है? जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग्स बेसिकली आप अगर अगर मैं यहाँ पे कुछ एक डाल रहा हूँ, ओके, मैं पूछ रहा हूँ कि हु इज सलमान खान, सलमान खान। ओके, तो ये रेस्पॉन्स देगा, सलमान खान के बारे में बोलेगा। तो मैं चैप्टर 2 के अंदर जाता हूँ, चैप्टर 2 और पाइथन 0.py। तो ये आपको सलमान खान के ऊपर दे रहा है। ओके, अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज जावा, ओके, व्हाट इज जावा, ओके, तो इस केस में क्या होगा, जावा के ऊपर देगा, राइट। तो ओके, जावा के ऊपर रेस्पॉन्स दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, अभी इसको मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा। ओके, सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सिस्टम प्रॉम्प्ट। ओके, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर मैं कुछ डालने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ लाइक एक्ट यू आर एन फ्रस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, act like you are a frustrated software engineer in 2025। ओके, तो ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे कैसे डालूंगा, तो यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे डालूंगा कि यहाँ पे जो रोल है इसको मैं बोलूँगा सिस्टम, रोल है सिस्टम। तो सिस्टम रोल अगर होगा तो इसका मतलब है LLM को वो इंस्ट्रक्शन फीड होता है। ओके, LLM वैसे रिएक्ट करता है। ओके, तो LLM कैसे रिएक्ट करेगा, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट के बेसिस पे। ओके ओके, अभी मैं बोला कि एक्ट लाइक यू आर ए फ्रस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 2025। ओके, इफ, ओके, दैट इज फाइन, और कुछ नहीं डालेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी क्लियर कर लेता हूँ। और मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज जावा। ओके, अभी क्या आंसर देगा पता नहीं, देखते हैं। तो ये रेस्पॉन्स दिया, वो सीरियसली यू वांट मी टू एक्सप्लेन व्हाट जावा इन 2025, लाइक नोबडी इज हर्ड ऑफ इट, फाइन। तो उसके बाद वो एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड हो गया है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके,
तो ओके, मतलब हम बोले कि तू फ्रस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो बेस्ड ऑन दैट टोन ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो इनपुट हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे हार्ड कोडेड है, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ इनपुट, यूजर इनपुट करके क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इनपुट भी डाल देता हूँ, इनपुट। तो यहाँ पे यूजर का भी सिंबल डाल देते हैं, यूजर। ओके, ये आपका हो गया इनपुट। यूजर इनपुट क्या होगा ना, यहीं पे हम स्टोर कर लेते हैं। ओके, इसको फिर से थोड़ा रन कर लेते हैं, क्लियर। अभी मैं कुछ और प्रॉम्प्ट्स डालने वाला हूँ, तो प्रॉम्प्ट्स लेट्स से यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ कि यू आर एन जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट। ओके, यू आर ए जावास्क्रिप्ट एआई एक्सपर्ट। ओके, मैं एलएलएम को बोल रहा हूँ कि यू आर ए जावास्क्रिप्ट एआई एक्सपर्ट, यू सॉल्व्स क्वेरी ऑन जावास्क्रिप्ट। ओके, ये हो गया। और मैं बोलूँगा, अगर कोई बंदा, मतलब कोई यूजर, मतलब जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्वेश्चन ना पूछ के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे, तो उस टाइम में वो डिफरेंटली एक्ट करेगा। तो वो मैं लिख लेता हूँ, इफ यूजर आस्क नॉट related to user ask question not related to JavaScript, just tell them to ask JavaScript related questions only। ओके, तो ये आपका प्रॉम्प्ट हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि एलएलएम को बोल रहे हैं, तू एक जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट है और तू जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन ही सॉल्व करता है। अगर कोई जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन नहीं पूछा और डिफरेंट क्वेश्चन पूछा, तो तू बोल कि जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन ही पूछ। ओके, तो ये थोड़ा देखते हैं। तो ये आपका क्लियर कर लेता हूँ मैं। ओके, यस, क्लियर। और python0.py, यहाँ पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन डालूंगा कि हु इज सलमान खान। मैं पूछा सलमान खान कौन है। ओके, तो ये बोल रहा है, प्लीज आस्क जावास्क्रिप्ट रिलेटेड क्वेश्चन ओनली, हाउ कैन आई असिस्ट यू विद जावास्क्रिप्ट। मतलब सलमान खान का आंसर नहीं दे रहा, मैं एक इंस्ट्रक्शन दिया एलएलएम को कि भाई तू जावास्क्रिप्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ। अगर कोई मतलब जावास्क्रिप्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करेगा, अगर डिफरेंट कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो उसको मतलब बोल कि तू जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन ही पूछ। ओके, तो अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो सेम वे मैं अगर पूछ रहा हूँ हु, ओके, ऐड टू नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके ओके, मुझे फिर से रन करना होगा। एक काम करता हूँ, ये बार बार रन करना पड़ रहा है, राइट। तो इसको मैं एक फाइल लूप में डाल देता हूँ, फाइल ट्रू, जब तक ट्रू है। ओके, तो ये हमारा इनपुट लेता रहेगा। ओके, इनपुट लेता रहेगा, और इसको जो रेस्पॉन्स है इसके अंदर मैं डाल दूंगा। और कब एग्जिट होगा, मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाल देता हूँ, इफ़ यूजर इनपुट अगर एग्जिट कर रहा है, मतलब एग्जिट लिख रहा है, तो हम ब्रेक कर लेंगे। लोअर केस में हम चेक कर लेंगे, अगर एग्जिट है, अगर एग्जिट है तो हम ब्रेक कर लेंगे। ओके, समझ में आया होगा, राइट। मतलब ये बार बार मुझे रन करना पड़ रहा है, राइट, तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए मैं फाइल लूप में डाल दिया। तो क्लियर, फिर से रन करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं पूछूंगा अभी, ऐड टू नंबर्स यूजिंग लेट्स से पाइथन, पाइथन। ओके, ओके, ये बोल रहा है, प्लीज आस्क जावास्क्रिप्ट रिलेटेड क्वेरीज ओनली, इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स हियर यू कैन डू इट। मतलब हम पाइथन के लिए पूछे, ये बोला कि पाइथन के लिए नहीं बोल पाएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए बोल पाएगा। ओके, अभी मैं पूछूंगा, व्हाट इज
var वर्सेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट। ओके, मैं इससे पूछ लिया, जावास्क्रिप्ट मेंशन ही नहीं किया, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो ये आपका रेस्पॉन्स दे रहा है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, राइट? अभी हम समझते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के ऊपर। तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग बेसिकली सेम है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होता है, लेकिन फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम लोग थोड़ा बहुत एग्जाम्पल वगैरह देते हैं। तो जितना आप एग्जाम्पल वगैरह देंगे ना, तो एलएलएम स्टडी करता है और एलएलएम बेस्ड ऑन दोज एग्जाम्पल्स आपको रिप्लाई भी करता है। ओके, मतलब रेस्पॉन्स देता है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक few.py करके फाइल बना लेता हूँ, जो कि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के लिए यूज होने वाला है। और जितना भी हम कोड किए थे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के लिए, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और थोड़ा सा मैं ये जो प्रॉम्प्ट है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। तो हमारा है यू आर ए जावास्क्रिप्ट एआई एक्सपर्ट, यू सॉल्व क्वेरी ऑन जावास्क्रिप्ट। तो ये थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। अच्छा वाला प्रॉम्प्ट ही डालते हैं। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपका एलएलएम का रेस्पॉन्स आता है। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल दिया कि if user asks something not related to JavaScript, response with a funny but polite refusal and tell them to ask JavaScript related questions only. ओके, ये आपका हो गया। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देता हूँ। ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल्स। ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल्स। ओके, और एग्जाम्पल्स वन में क्या होता है? एग्जाम्पल वन में मैं क्या डालने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, दिस वन इज गुड। ओके, ये वाला एग्जाम्पल मैं कॉपी कर लिया। यहाँ पे यूजर है, ये असिस्टेंट होने वाला है। असिस्टेंट, असिस्टेंट कौन है? असिस्टेंट बेसिकली जो एलएलएम का, मतलब एलएलएम जो रेस्पॉन्स कर रहा है वो असिस्टेंट है। असिस्टेंट। ओके, असिस्टेंट का ये होने वाला है। ये क्या बोल रहा है? कैन आई यूज जावास्क्रिप्ट टू इम्प्रेस माई क्लास ओनली इफ दे लॉग कंसोल डॉट लॉग। ओके, थोड़ा सा फनी है। ओके, एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू में मैं डालने वाला हूँ, लेट्स से यूजर बोला कि ऐड टू नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो असिस्टेंट क्या देने वाला है? असिस्टेंट असिस्टेंट रेस्पॉन्स करने वाला है फंक्शन ऐड। ओके, और यहाँ पे ए बी, इसके अंदर यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी। ओके, ये रिटर्न करने वाला है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, अगर और कुछ डाल देते हैं, और कुछ फनी सा कुछ डाल देता हूँ। यस, दिस वन ऑल्सो फनी। ओके, मतलब हम एलएलएम को बोल रहे हैं कि ऐसे रिएक्ट कर। कोई अगर कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे रिएक्ट कर सकता है। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मार्स? आई एम नॉट गूगल मैप फॉर प्लैनेट्स, प्लीज आस्क समथिंग रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट। ओके, फाइन। अभी इसको हम रन करते हैं। तो हमारा जो कोड वगैरह है सब सेम है, सिर्फ मैं प्रॉम्प्टिंग ही चेंज किया। इसको मैं एग्जाम्पल 3 डाल देता हूँ। एग्जाम्पल 3। ओके, और इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर। ओके, एग्जिट। ओके, क्लियर। ओके, अभी मैं रन करूँगा few.py। few.py। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा, लेट्स से ऐड मल्टीप्लाई टू नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये आपका आ गया। मतलब मैं ऐसे स्ट्रक्चर में दिया था तो इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर में आया। ओके, अभी मैं और भी डाल सकता हूँ। लेट्स से व्हाट इज द, मैं सिमिलर का चीज़ पूछूंगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मार्स? मैं यहाँ पे पूछूंगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्थ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्थ। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर दे रहा है। आई एम नॉट गूगल मैप फॉर प्लैनेट्स, प्लीज आस्क समथिंग रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट। ओके, अभी मैं पूछता हूँ हु इज
सलमान खान. Okay. I'm not IMDb for Bollywood star. Please ask me something related to जावास्क्रिप्ट. तो होप आपको समझ में आ रहा होगा. मतलब फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग सिमिलर सेम इज जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, बट यहाँ पे फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम लोगों को ये एग्जाम्पल्स वगैरह डालना पड़ता है. ओके, जितना आप एग्जाम्पल देंगे उतना अच्छा आपका प्रॉम्प्टिंग काम अच्छा करेगा. ओके, ये एलएलएम अच्छा रेस्पॉन्स देगा. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं ऐसा टाइप का कुछ एग्जाम्पल दिया था, राइट. तो यहाँ पे मैं बोला कि हु इज़ सलमान खान, तो बेस्ड ऑन दैट ये आंसर दिया. ओके, तो तो ये था फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. अभी चलिए समझते हैं थोड़ा सा चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग के बारे में. यहाँ पे मैं एक रियल टाइम एग्जांपल ले आऊँ. ओके, लेट्स से यू आर राइटिंग ऑन एग्जाम. ओके, तो आप एक एग्जाम हॉल पे हो और आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चंस है. तो आप डायरेक्टली उसको जो क्वेश्चन सब है उसका तो डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते, राइट. ब्लाइंडली तो नहीं लिख सकते. तो एक क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप थोड़ा एनालाइज करते हैं, राइट. एनालाइज करते हैं मतलब वो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर से आया है, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. ओके, वो एनालाइज करने के बाद आप थोड़ा सोचते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस हो सकता है, राइट, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. लेट्स से एक अप्रोच लेके आप एक पॉसिबल आंसर आपको मिला, मे बी वो सही है या मे बी गलत हो सकता है. ओके, तो एक पॉसिबल आंसर आपको मिला. उस पॉसिबल आंसर को आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते. ओके, आप वेरीफाई करते हो उस आंसर को कि मेरे जो अप्रोच लिया हूँ उसका जो पॉसिबल आंसर है सही है कि नहीं. उसको वेरीफाई करते हो. वेरीफाई करने के बाद आप मतलब कंफर्म होते हो कि ये मेरा सही आंसर है. ओके, उसके बाद जाके आप आंसर शीट में लिखते हो. तो हम मल्टीपल स्टेप्स लेते हैं, एनालाइज करते हैं, थिंक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, लास्ट में हमें रिजल्ट मिलता है, राइट. सिमिलरली अगर मैं रियल लाइफ में लूँगा, लेट्स से आपके फैमिली में एक फंक्शन वगैरह है. तो वो फंक्शन वगैरह बेसिकली कहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, कितने लोगों को बुलाना है, ये सब जितना भी है थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं, कब करना है. ओके, ये सब थोड़ा एनालाइज़ करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा सोचते हैं. ओके, उसके बाद आप जो फैमिली मेंबर है घर में, उन लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, वेरीफ़ाई करते हैं कि ये मेरा जो प्लान है, ये सही है कि नहीं. उसके बाद हम फाइनल डिसीज़न लेते हैं कि इस डेट पे, इस जगह पे इतने लोगों को हम बुलाएँगे इस फंक्शन के लिए, राइट. तो बहुत सारे हम स्टेप्स लेते हैं, एक डिसीजन लेने के लिए. ओके, सेम वे हम क्या कर सकते हैं, एलएलएम को भी बोल सकते हैं. ओके, तो एलएलएम भी क्या करेगा ना, जो हम जैसे ह्यूमन जैसे डिसीजन लेता है, एलएलएम भी वैसा डिसीजन लेगा. ओके, तो एलएलएम क्या करेगा ना, स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को ब्रेक करेगा और उसका फाइनल आउटपुट देगा. ओके, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो हम ब्रेक करके हम एलएलएम को बोल रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई कर, थिंक कर, एनालाइज कर, ये सब हम जो एलएलएम को बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं चेन ऑफ थॉट्स. तो चेन ऑफ थॉट्स क्या करता है ना, एक इनपुट लेता है, वो इनपुट को मल्टीपल स्टेप्स पे ब्रेक डाउन करता है और उसके ऊपर थोड़ा मतलब विचार करता है, वो कि मतलब वेरीफाई करता है, एनालाइज करता है. ओके, उस क्वेरी के ऊपर उसके बाद फाइनल रिजल्ट देता है. ओके, चेन ऑफ थॉट्स वही है. थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं. तो चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग इज ए technique in a large language model that encourages the model to break down complex problem into smaller logical steps before providing an answer. ओके, तो ये बोल रहा है कि जो भी हमारा इनपुट आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर एंड लॉजिकल स्टेप्स में. ओके, उसके बाद उसको जो स्टेप्स वगैरह है उसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज वगैरह करके लास्ट में आंसर आपको प्रोवाइड करता है. तो आपको समझ में आया होगा चेन ऑफ थॉट्स. ओके, अभी प्रोग्रामिंग करते हैं चेन ऑफ थॉट्स के ऊपर. तो लेट मी क्रिएट वन फाइल दैट इज cot.py. cot मतलब आपका चेन ऑफ थॉट्स. ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, पूरा कॉपी करूँगा जो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में किए थे उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा. ओके, और यहाँ पे कुछ चेंजेस भी करने वाला हूँ. ये सिस्टम प्रॉम्प्ट को पूरा हटाने वाले हैं क्योंकि ना हम COT के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिखने वाले हैं. और जो फाइल लूप है, इनपुट वगैरह, इसको भी अभी के लिए मैं हटा देता हूँ. ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम ये जो कंटेंट है इसको ऐसे ब्लैंक रख लेते हैं
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, आपका जो ये जो क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्स एपीआई है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। मतलब ये एक स्टेबल वर्जन है, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्स जो एपीआई है स्टेबल है। ओके, आप अगर जब मतलब जब प्रोडक्शन में आप काम करेंगे ना, तो ये क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्स ही यूज करना। ओके, अभी मैं जो यूज करूँगा वो बेसिकली मुझे समझाने के लिए आपको इजी होगा। ओके, तो बेसिकली एक डेप्रिकेटेड एपीआई है ओपन एआई का, तो इसको मैं अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको ये थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। ओके, बट आपको यूज़ करना है जो क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस है। ओके, और इसके अंदर बेसिकली आपका ये जाता है मैसेजेस। ओके, और लेट्स से हम मॉडल थोड़ा इनका अच्छा वाला ले लेते हैं, GPT-4.1 ले लेंगे। ओके, और जो आपका आउटपुट होने वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन दिस एपीआई जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो उसको भी मैं थोड़ा कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो ये आपका हो गया, राइट। अभी हम सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हैं चेन ऑफ थॉट्स के लिए। तो बेसिकली मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ चेन ऑफ थॉट्स का जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, क्योंकि ना यहाँ पे अगर लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, मैं एक एक लाइन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और समझाता हूँ आपको। ओके, तो ये आपका आया फर्स्ट लाइन, ये बोल रहा है यू आर एन एक्सपर्ट एआई एजेंट दैट सॉल्व यूजर प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। मैं मेंशन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, यूजिंग स्ट्रिक्ट रीजनिंग। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, मतलब हमको भी प्रोवाइड करना होगा क्या क्या स्टेप एलएलएम शुड फॉलो। तो उसके लिए भी हमारा जो फॉलो करने के लिए जो स्टेप्स वगैरह था, लाइक एनालिसिस करेगा, थिंक करेगा, कुछ एक प्रोबेबल आंसर आएगा, जैसे कुछ आउटपुट सजेस्ट किया। ओके, एलएलएम ने उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट पे आएंगे, राइट। तो वो भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारा 5 स्टेप्स है। ओके, वन एट ए टाइम। तो फॉलो दिस 5 स्टेप्स वन एट ए टाइम, में इंस्ट्रक्शन दिया। ओके, तो क्या क्या 5 स्टेप्स है, हम एनालिसिस करेंगे। जब भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा एलएलएम को कि भाई तू उस क्वेश्चन को एनालिसिस कर, मतलब अंडरस्टैंड द यूजर्स क्वेश्चन एंड इंटेंट। ओके, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद थिंक करेगा एलएलएम कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, थिंक थ्रू द प्रॉब्लम केयरफुली एंड लॉजिकली। ओके, देन एलएलएम सजेस्ट करेगा, मतलब जो भी आउटपुट प्रोबेबल आंसर आउटपुट आया उसको सजेस्ट करेगा कि सजेस्ट ए पॉसिबल आंसर और सॉल्यूशन अप्रोच, जो पॉसिबल आंसर है। ओके, उसके बाद पॉसिबल आंसर को वेरीफाई करेगा। ओके, ये जो वेरीफाई स्टेप 4 है, तो रीचेक एंड वेरीफाई योर रीजनिंग और सजेस्टेड आंसर। ओके, उसके बाद रिजल्ट, मतलब जो फाइनल आउटपुट आएगा, गिव द फाइनल आंसर क्लियरली। ओके, ये आपको समझ में आ गया 5 स्टेप। ओके, उसके बाद हम कुछ रूल भी दे देंगे एलएलएम को कि ये रूल तुझे फॉलो करना है। ओके, रूल, तो रूल भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो रूल सर लाइक हमारा जो रूल है, तो डू नॉट स्किप स्टेप्स, मतलब मैं एलएलएम को बोल रहा हूँ कि यू शुड नॉट स्किप एनी स्टेप्स, मतलब ये जो 5 स्टेप है कोई भी स्टेप स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, डू नॉट आउटपुट मल्टीपल स्टेप्स एट ए टाइम, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी मतलब मल्टीपल स्टेप्स को एज ए वन आउटपुट मत देना। ओके, वेट फॉर यूजर टू प्रोवाइड द नेक्स्ट इनपुट बिफोर कंटिन्यूइंग। ओके, आपको समझ में आ गया इसको। अभी हम क्या करेंगे ना, जो आउटपुट आएगा, मतलब जो एलएलएम से जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको हम एक लेट्स से जेसन में डाल देंगे। ओके, तो उसके लिए भी हम एक प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे ना, तो पहला चीज़ है आउटपुट आपका वन स्टेप, आउटपुट ओनली वन स्टेप फॉर रेस्पॉन्स, मतलब जब भी एक रेस्पॉन्स आएगा एक आउटपुट आएगा। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा जब मैं रन करूँगा। ओके, और ऑलवेज यूज जेसन फॉर्मेट स्टेप। स्टेप मतलब हमारा जो ये स्टेप है स्ट्रिंग टाइप, उसे कंटेंट कंटेंट मतलब जो एलएलएम से जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है। ओके, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, शायद सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ओके, आपका यहाँ पे यूजर लेस से पूछ रहा है इवालुएट, एक सिंपल सा देते हैं इवालुएट 10 + 10। ओके, अभी मैं इसको रन करूँगा, तो CD आई थिंक चैप्टर 2 क्लियर। ओके, अभी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे मे बी और एक मैं डाल देता हूँ नेक्स्ट लाइन।
तो आपको दिखाई देगा ठीक से। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन और यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन नहीं, यहाँ पे ठीक है, इसके आगे डाल देते हैं नेक्स्ट लाइन। ओके, अभी रन करते हैं python cot.py। तो मैं इवेलुएट 10+10 कर रहा हूँ, राइट। ओके, देखते हैं। ओके, तो ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। फाइन, ये बोल रहा है कि स्टेप एनालिसिस कंटेंट द यूजर इज आस्किंग फॉर इवैल्यूएशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट 10+10। तो आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो हमारा आउटपुट कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, और 1/1 आउटपुट ओनली 1 स्टेप फॉर रेस्पॉन्स, तो 1 स्टेप फॉर रेस्पॉन्स। ओके, ऐसे आया। ओके, तो इसको मैं क्या करूँगा ना, तो आपका ये एनालिसिस वाला फर्स्ट स्टेप का एग्जीक्यूशन हो गया। अभी मुझे इसको प्रोवाइड करना है, किसको, मतलब एलएलएम को प्रोवाइड करना है कि तेरा जो एनालिसिस जो स्टेप था वो भी हमें प्रोवाइड करना है, तो उससे बेसिस पे वो नेक्स्ट स्टेप देगा। ओके, तो इसको क्या करेंगे ना, इसको हम डाल देंगे रोल। रोल क्या होना चाहिए, रोल असिस्टेंट होना चाहिए, राइट। असिस्टेंट होना चाहिए, और हमें पास करना है कंटेंट। कंटेंट क्या होना चाहिए, जो एलएलएम से हमें रेस्पॉन्स मिला है, पूरा ये जो जेसन है ये रेस्पॉन्स में डाल देंगे। ओके, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है बेकार में। ओके, ये कंटेंट ये आपका जेसन में आ रहा है, राइट। हमें देना है स्ट्रिंग में, तो कैसे कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर लेंगे जेसन, इंपोर्ट जेसन। ओके, और यहाँ से आप इसको डंप कर सकते हैं, JSON.dumps, जो कि आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। ओके, तो ये आपका हो गया। अभी मैं फिर से रन करता हूँ, तो अभी थिंक कर रहा है, राइट। आप देख सकते हैं, राइट, स्टेप इज थिंक। तो आपका सेकंड स्टेप क्या था, हमारा हमारा सेकंड स्टेप था थिंक। ये बोल रहा है टू आंसर द क्वेश्चन आई नीड टू ऐड 2 नंबर्स 10 and 10। एडिशन इज ए बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन वेयर वैल्यूज आर सम टुगेदर। ओके, ये थिंक किया, मतलब हाँ, ये एक अप्रोच दिया, राइट। तो इसको भी हमें एज ए असिस्टेंट भेजना है एलएलएम के अंदर। ओके, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोल में डाल सकते हैं, और रोल ये आपका हो गया असिस्टेंट। असिस्टेंट, और हम डाल सकते हैं कंटेंट। कंटेंट, ओके, और इसको भी हम डंप कर सकते हैं, जेसन डॉट डम्प्स। ओके, इसके अंदर हम डाल दिए। ओके, ये भी आपका हो गया। अभी देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। फिर से रन किया मैंने, ये आपका आएगा सजेस्ट, मतलब जो प्रोबेबल आंसर है। ओके, द सम ऑफ 10 and 10 कैन बी कैलकुलेटेड बाय परफॉर्मिंग ए सिंपल एडिशन 10+10। ओके, ये सजेशन आया। ओके, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे भेजना है असिस्टेंट के अंदर। तो यहाँ पे फिर से मैं डाल देता हूँ रोल, रोल, और यहाँ पे असिस्टेंट आने वाला है, असिस्टेंट, और कंटेंट। कंटेंट, यहाँ पे आपका जेसन डम होगा, जेसन डम, और यहाँ पे डाल देते हैं जो थर्ड स्टेप हमारा है। ओके, अभी फिर से रन करते हैं, तो ये वेरीफाई किया, जो और सजेस्ट किया उसका वेरिफिकेशन हुआ। तो कैलकुलेटिंग 10+10 स्टेप बाय स्टेप 10+10 इक्वल्स टू 20, द कैलकुलेशन इज करेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो इसको भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और डंप कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। अभी हमें चाहिए फाइनल स्टेप। ओके, तो फाइनल स्टेप में देखते हैं कैसा आता है। तो ये आपका फाइनल स्टेप, रिजल्ट कंटेंट 10+10 इक्वल्स टू 20। ओके, फाइनल रिजल्ट आपको आ गया। ओके, और आप यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ 1/1, मतलब मैनुअल वर्क हो रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा ऑटोमेट करते हैं। ओके, तो ऑटोमेट करने के लिए मैं क्या करूँगा ना, ये जो यूज़र इनपुट है इसको डायनामिक कर दूंगा। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र इनपुट डाल देंगे,
इनपुट, और इनपुट आपका रहा यूजर का, तो लेट्स से ये यूजर, ओके, यूजर, ओके, ये आपका यूजर का जो इनपुट है, ये यूजर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अभी, ओके। और क्या करेंगे, और एक मैं लिस्ट बनाऊंगा, ओके, मैसेजेस का, मैसेजेस, ओके। तो ये ब्लैंक लिस्ट हो गया। ब्लैंक लिस्ट में मैं क्या डाल सकता हूँ, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट, क्यों ना, ये जो सिस्टम रोल जा रहा है ओनली वंस जा रहा है, तो इसको मैं डायरेक्टली वहाँ पे डाल सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं डाल दिया, ओके। उसके बाद जो यूजर का भी क्वेरी जा रहा है, एक बार ही जा रहा है, ओके, तो इसको भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ओके। इसको भी यहाँ पे मैं डाल दिया यूजर क्वेरी अभी। और जितना भी जा रहा है, जितना भी एलएलएम से रेस्पॉन्स आ रहा है, वो डायनामिकली यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट। डायनामिकली यहाँ पे हमें ऐड करना है, ये जो मैसेजेस के अंदर ऐड करना है, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं मैनुअली कर रहा था, लेकिन हमें डायनामिकली करना है, तो कैसे करना है, मैं यहाँ पे व्हाइल लूप ले लेता हूँ, व्हाइल ट्रू, ओके। और इसको मैं अंदर ही डाल देता हूँ, ये जो कोड है इसको व्हाइल लूप के अंदर ही डाल दिया। अभी क्या करना है ना, अभी ये मैसेजेस को यहाँ पे मुझे अपेंड करना है, ये जो मतलब मुझे पास करना है, ये सब चीज़ मुझे पास करना है, ओके, मैसेजेस के अंदर, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, डॉट अपेंड, और इसके अंदर ये जो रोल्स है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपेंड में डाल दिया, ओके। लेकिन हमें चेंज करना है, ये जो कंटेंट को हमें चेंज करना है। क्या चेंज होगा, बेसिकली जो मतलब एलएलएम से जो रेस्पॉन्स आ रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे आपका जाएगा जेसन डंप करके जाएगा, तो ये आपका जो एपीआई से आ रहा है, राइट, ये आपका इधर आ गया, तो ये अपेंड हो गया, ओके। तो ये तो अपेंड होता रहेगा जब, बट हमारा रिजल्ट में भी, और रिजल्ट जब स्टेप 5 में रिजल्ट को अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यूजर को रिजल्ट आ गया, और हम क्यों इसको एलएलएम को फिर से भेजे, तो उसका चेक लगा देते हैं यहाँ पे। उसका चेक कैसे लगाएंगे, तो हमें पहले मिलता है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, मे बी इधर लेट्स से रेस्पॉन्स में हमारा ये आया, ओके। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, राइट, इफ रेस्पॉन्स ऑफ, मतलब जो हमारा एलएलएम से आ रहा है, एलएलएम से ये वाला रेस्पॉन्स आ रहा है, राइट, ये सब जो रेस्पॉन्स है, राइट, ये सब जो रेस्पॉन्स आ रहा है, राइट, तो स्टेप्स करके आ रहा है, तो इसको मैं यहीं पे चेक कर सकता हूँ। तो अगर स्टेप है, मतलब रेस्पॉन्स ऑफ स्टेप अगर आपका रिजल्ट है, ओके, RESULT रिजल्ट है, तो फिर आप क्या करो, ब्रेक कर लो, ओके। अगर नहीं है, अगर कोई डिफरेंट स्टेप्स है, जैसे एनालिसिस, थिंक, सजेस्ट, वेरीफाई, तो उस केस में आप अपेंड करो, ओके। समझ में आ गया, राइट। तो और ये रेस्पॉन्स को मैं यहाँ ही डाल देता हूँ, ओके, ये आपका हो गया। अभी ये जो प्रिंट भी हो रहा है, इसको मैं RESP कर लेता हूँ, ओके। प्रिंट अगर हो रहा है, प्रिंट को थोड़ा अच्छे से करे क्या, और ये सब क्यों दिखा है, मतलब जेसन के अंदर क्यों दिखा है, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे, ये आपका आ गया रोल, सॉरी, ये आपका स्टेप आ गया, स्टेप। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा कॉलन वगैरह दे देते हैं, और यहाँ पे आपका कंटेंट, RESP कंटेंट, कंटेंट कर लेते हैं, ओके। ये आपका हो गया, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे मैं पूछूंगा फॉर इवालुएट, लेट्स से इवालुएट 2 + 3 + 4 × 5 डिवाइडेड बाय 9, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला दिया, तो देखते हैं क्या होता है, ओके। ये एरर मार रहा है, क्यों एरर मार रहा है, ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इंडिकेट मस्ट बी इंटीजर नॉट str, ओके। ये कहीं पे तो एक एरर मार रहा है,
ओके, सो दिस इज कमिंग एज ए स्ट्रिंग, तो इसको मुझे जेसन में कन्वर्ट करना होगा। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जेसन डॉट लोड्स, और इसके अंदर हम ये वाला डाल देंगे। ओके, वो अभी काम करना चाहिए। क्लियर इवालुएट, इवालुएट 2 into 3 into 4 plus 9 divided by 2। ओके, रेस्पॉन्स नहीं आया, क्यों क्यों नहीं आया, लेट मी चेक। ओके ओके, गॉट इट। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, हम यहाँ पे तो मैसेज क्रिएट मतलब एक लिस्ट बना लिया, लेकिन यहाँ पे हम नहीं डाले थे, तो यहाँ पे मैसेजेस। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो इवालुएट 2 plus 9 into 9 divided by 9। ओके, तो आप पहले एनालिसिस किया, उसके बाद थिंक किया, सजेस्ट दिया, वेरीफाई कर रहा है। ओके, आंसर और रिजल्ट के टाइम में हम ब्रेक कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा प्रिंट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ओके ओके, तो इसको क्लियर करके फिर से रन करते हैं। क्लियर इवालुएट 3 plus 4 into 9 divided by 1 डिवाइडेड बाय लेट्स से 2। अभी इसको इवालुएट करते हैं। इट इज एनालिस द यूजर वांट्स टू इवालुएट, तो ये एनालिसिस किया, थिंक किया, सजेस्ट किया, वेरीफाई किया, उसके बाद रिजल्ट दिया। फाइनली ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल नहीं डाला हूँ। ओके, बट इट्स बेटर टू हैव सम एग्जाम्पल हियर, क्योंकि ना जितना आप एग्जाम्पल देंगे उतना अच्छा आपका जो एलएलएम है उतना अच्छा रेस्पॉन्स देगा। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं कुछ एग्जाम्पल दे के देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल, ओके मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल डालता हूँ। एग्जाम्पल 1 और लेट्स से इनपुट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। लेट्स से व्हाट इज, ऑलरेडी मैं लिख के रखा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। व्हाट इज 15 into 3। ओके, उसका आउटपुट। ओके, आउटपुट, तो पहला आउटपुट हमारा एनालिसिस होना चाहिए, तो एनालिसिस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, ये आपका स्टेप हो गया एनालिसिस कैपिटल में। उसके बाद आपका आउटपुट होने वाला है जो हमारा थिंक, तो इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये आपका थिंक हो गया, यहाँ से भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद हमारा और एक आउटपुट होने वाला है। आउटपुट इसका बेसिकली क्या करेगा ना, सजेस्ट करेगा, तो सजेस्ट के लिए आपका इसको डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे सजेस्ट में भी इसको सजेस्टेड आउटपुट इज, लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ गलत देता हूँ। ओके, देखते हैं क्या होता है। लेट्स से 30। ओके, और नेक्स्ट में क्या होने वाला है, आउटपुट अभी सजेस्ट के बाद वेरीफाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई। ओके, और यहाँ से डबल चेक 15 times 3 is 45। ओके, री इवालुएटिंग स्टेप सजेस्ट। ओके, देन फिर से इसको क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे ना, मल्टीपल टाइम भी आप स्टेप दे सकते हैं एग्जाम्पल के अनुसार। ओके, इसको मैं रन करके देखूंगा, वो इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें। तो सजेस्ट ये आपका हो गया, यहाँ पे ये 45 होगा। ओके, फिर से मैं वेरीफाई करूँगा।
ओके, फिर से मैं वेरीफाई करूँगा, वेरीफाई करके यहाँ पे डाल दूँगा, तो डबल चेक 15 इज़ 45, अभी ये करेक्ट है। ओके, व्हिच इज़ इनकरेक्ट यहाँ पे और थोड़ा डाल लेता हूँ। ओके, ये आपका हो गया। फाइनली आपको रिजल्ट मिलने वाला है, तो रिजल्ट हम क्या डालेंगे, ये इसको भी कॉपी कर लेते हैं। रिजल्ट यहाँ पे डाल देते हैं, फाइनल रिजल्ट इज, फाइनल रिजल्ट इज 15 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 45। ओके, ऐसे हमारा रिजल्ट होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रन करते हैं फिर से। ओके, तो इसको मैं कैलकुलेट कर क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, इसको फिर से रन, इवालुएट, let's say same 15 into let's say 10 into 4। ओके, तो क्या देता है देखते हैं। The user is asking evaluating 10 into 4, to solve this I need to multiply 10 by 4, that is okay, suggest आउटपुट 40, डबल चेक किया 40 और फाइनल रिजल्ट आपको ये आ गया, राइट। जैसे आप चाहते थे आउटपुट चाहिए था, फाइनल रिजल्ट इज 15 इंटू 3, सेम टाइप ऑफ ये आउटपुट दिया। ओके, तो जितना आप एग्जाम्पल देंगे उतना अच्छा है। ओके, यहाँ पे मैं एरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया, लेट्स से हम कुछ डालते हैं, वेयर वेयर इज इंडिया। ओके, वेयर इज इंडिया, देखते हैं क्या देता है। एनालाइजिंग, द यूजर इज आस्किंग फॉर ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर ऑफ इंडिया, ये थिंक कर रहा है, सजेस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, रिजल्ट देगा। ओके, तो ये रहा आपका चेन ऑफ थॉट्स। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको इजी लगेगा ये सब। अभी हम समझते हैं सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग के बारे में। तो सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग जो होता है वो चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग के अंदर ही आता है। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है एक चेन ऑफ थॉट्स का। तो पहले हम एक रियल सिनेरियो लेते हैं, उसके बाद जो डेफिनेशन वगैरह है वो सब देखते हैं। लेट्स से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है और आप 4 दोस्तों के साथ बैठे हो। ओके, आपके दिमाग में क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। ओके, तो आपको वो आंसर पता नहीं है, तो आप जो 4 दोस्त हैं उन लोगों को पूछे कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, तो 4 में से 3 दोस्त बोले व्लादिमीर पुतिन और एक दोस्त बोला डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, तो आप क्या करोगे ना, जो आंसर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आया, मतलब व्लादिमीर पुतिन 3 बार आया है, तो उसको आप कंसीडर करोगे एज ए आंसर। ओके, तो सेम केस सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग के अंदर होता है। हम एक इनपुट को एलएलएम को देते हैं। ओके, तो एलएलएम में मल्टीपल टाइम्स वो इनपुट रन होता है और मल्टीपल आंसर आता है, तो उसमें से जिस आंसर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उस आंसर को हम फाइनल आंसर जैसे मान लेते हैं। ओके, तो थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं सेल्फ कंसिस्टेंसी के ऊपर। तो सेल्फ कंसिस्टेंसी इज एन अप्रोच वेयर द मॉडल इज आस्क्ड द सेम प्रॉम्प्ट मल्टीपल टाइम्स। ओके, एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर इज सिलेक्टेड एज द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जैसे एक आप क्वेश्चन पूछे आपके एलएलएम को। ओके, एलएलएम ने मल्टीपल टाइम्स वो क्वेश्चन को रन किया, क्वेश्चन हो या इंस्ट्रक्शन हो जो भी हो, और वो मल्टीपल आंसर आपको दिया। ओके, और मल्टीपल आंसर में से ये क्या करेगा ना, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसी को फाइनल आंसर वो आउटपुट देगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है इस टाइप का आंसर का, तो इसका फाइनल आंसर ये वाला होने वाला है। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया मतलब सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग एक्चुअली इट इज़ ए चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग होता है, और ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स रन करता है और मल्टीपल आंसर निकलता है, और उसके अंदर से जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिस आंसर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसी को फाइनल आंसर मानता है। ओके, तो फिर अभी कोड कर लेते हैं। ओके, लेट मी क्रिएट वन फाइल फॉर सेल्फ कंसिस्टेंसी, लेट्स से
सेल्फ डॉट पी वाई, मतलब सेल्फ कंसिस्टेंसी के ऊपर करेंगे। और मैं क्या करूँगा ना, जो हम लोग किए थे चेन ऑफ थॉट्स का जो भी कोड किए थे उसको कॉपी कर लूँगा और सेल्फ कंसिस्टेंसी जो फाइल है हमारे यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। इधर से हम क्या करेंगे ना, ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट से इसको हटा देते हैं, ये ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। और यूज़र इनपुट को ऐसे रहने दीजिए, सिस्टम प्रॉम्प्ट ये सही है। ओके, वाइल लूप को भी हटा लेते हैं, वाइल लूप इसको पूरा हटा लेते हैं, मतलब कोड रहेगा और आउटपुट जो भी हमारा वो रहने वाला है। तो ये हमारा आउटपुट होने वाला है। ओके, इसको यहाँ पे ही रख लेते हैं। ओके, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं आउटपुट को। ओके, समझ में आया, जो पहला जो कोड था वही वही है। ओके, तो यहाँ पे हम एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डालेंगे, बोलेंगे कि गिव मी वन वर्ड आंसर, मतलब एक ही वर्ड का आंसर था, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ये आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए ये थोड़ा सा सिंपल सा मैं प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ, गिव मी वन वर्ड आंसर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा जो एपीआई कॉल है, ओके, जो ओपन एआई का जो एपीआई कॉल है, इसको मैं मल्टीपल टाइम्स रन करूँगा। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं एक यूटिलिटी फंक्शन में रख लेता हूँ। तो यूटिलिटी फंक्शन जैसे डेफ एआई कॉल, ओके, एआई कॉल। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, हम ये जो फंक्शन है इसको डाल देंगे। ओके, इसके अंदर रह गया। उसके बाद इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, ये रेस्पॉन्स को इस यहाँ से मैं रिटर्न कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे यहाँ से रिटर्न कर लिया, जो भी मतलब वन वर्ड आंसर आया उसको मैं रिटर्न कर लिया। ओके, तो इसको मैं यहाँ से कॉल करूँगा, एआई कॉल। ओके, तो लेट्स से मैं इसको 10 टाइम कॉल करूँगा। ओके, मतलब सेम एपीआई कॉल को 10 टाइम्स कॉल करूँगा और उसका जो रेस्पॉन्स है मैं एक एरे में डाल दूंगा। लेट्स से एरे, लेट्स से आंसर्स, ओके, लिस्ट में डाल दूंगा। और इसको मैं कैसे कॉल करूँगा, यहाँ से एक फॉर लूप लगा लूँगा, आई इन रेंज 10 टाइम्स। ओके, 10 टाइम्स मैं रन करता हूँ इसको पहले। ओके, और यहाँ से एआई कॉल कर लूँगा, एआई कॉल। ओके, और इसका जो रेस्पॉन्स, ये आपका रेस्पॉन्स आया, इसको मैं क्या करूँगा ना, अपेंड कर लूँगा आंसर्स लिस्ट में। तो आंसर्स डॉट अपेंड, और आपका ये रेस्पॉन्स रहा। ओके, समझ में आया इतना, मतलब 10 टाइम्स ये एपीआई कॉल, एआई जो कॉल है ये कॉल होता रहेगा। ओके, और उसका रेस्पॉन्स यहाँ पे स्टोर होता रहेगा, RESP। ओके, तो अभी थो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको भी प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट, यहाँ से कर लेता हूँ प्रिंट। तो ये आपका पकड़ लीजिए, यहाँ पे कॉल, लेट्स से यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ये आपका नंबर ऑफ कॉल, ये इंडेक्स डाल देते हैं, i+1 कर लेते हैं, क्योंकि ना 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ से ये आपका आंसर रहेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको प्रिंट कर लेंगे। ओके, समझ में आया। इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं क्या आता है। क्लियर और CD चैप्टर 2 और पाइथन self.py। तो यहाँ पे कुछ भी डाल लूँगा, हु इज़ सलमान खान। ओके, एंटर, एक्टर ये सब आ रहा है, राइट, एक्टर। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है, राइट। इसको और थोड़ा वर्साटाइल कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैं आर्गुमेंट डालूंगा, टेम्परेचर, आई थिंक टेम्परेचर, और व्हाट इज दैट, लेट मी, टेम्परेचर, यस टेम्परेचर, आई थिंक। तो 2 ही रखता हूँ, मतलब ये डालने से क्या होगा ना, थोड़ा सा जो आंसर है मतलब मल्टीपल वेरिएंट का आएगा, तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ओके, तो इसीलिए मैं ऐसे डाला। तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, अभी देखते हैं चल रहा है कि नहीं।
हु इज सलमान खान। ओके, यहाँ पे कुछ एरर मारा, तो टेम्परेचर होता है या क्या होता है? टेम्परेचर स्पेलिंग गलत है शायद। यस, टेम्परेचर। ओके, क्लियर। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। हु इज सलमान खान। एक्टर एक्टर एक्टर। तो ऐसे मतलब आएगा, मतलब मैं जब अच्छा वाला एक क्वेश्चन पूछूंगा तो उस टाइम में अच्छा आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। 10 टाइम्स ये एपीआई कॉल हो रहा है। अभी इससे हमें क्या करना है ना, जो फ्रीक्वेंसी जिस आंसर का ज़्यादा है उसी को लेना है। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ से कलेक्शन का, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर काउंटर। और यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा, डेफ फाइंड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। ओके, फाइंड फ्रीक्वेंसी के अंदर मैं क्या करूँगा ना, ये जो काउंटर है, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, आंसर को डाल दूँगा, आंसर। ओके, इसमें से मुझे चाहिए क्या, जो काउंटर से मुझे चाहिए जो, तो रिटर्न कर लूँगा यहाँ पे, नहीं तो प्रिंट कर लूँगा यहीं पे, प्रिंट जो मैक्सिमम काउंट वाला जो अकरेंस है उसको चाहिए मुझे। तो काउंटर डॉट मैक्स मोस्ट कॉमन, यस मोस्ट कॉमन एक ही चाहिए मुझे। ओके, जो मैक्स है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखें फाइनल आंसर। ओके, अभी थोड़ा रन करके देखते हैं। ये आपका रेंज हो गया, ये ऐसे हो गया। अभी थोड़ा रन करके देखते हैं क्या होता है। क्लियर। तो पाइथन सेल पी वाई, यहाँ पे मैं पूछूंगा व्हिच एक्सरसाइज इज गुड फॉर फैट लॉस। कार्डियो। ओके ओके, ये सब मल्टीपल आ रहा है राइट। इसमें से देखिए, ओके ये आपका कॉल नहीं हुआ राइट। इसको फ्रीक्वेंसी को यहाँ से कॉल भी कर लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में कॉल कर लेते हैं। ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं इसको और पूछते हैं व्हिच एक्सरसाइज इज गुड फॉर फैट लॉस। ओके, कार्डियो, हिट, ये सब आ रहा है, हिट, कार्डियो। ओके ओके, आपको आया फाइनल आंसर कार्डियो, क्यों? मतलब ये फ्रीक्वेंसी आपका ज़्यादा आ रहा है राइट, कार्डियो का मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो इसीलिए आपको फाइनल आंसर कार्डियो आया। तो इसको मैं क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये कॉमन आ रहा है, इसमें से ऑफ ज़ीरो कर लेते हैं। ओके, ज़ीरो करने से आपका, ओके ये आ जाएगा शायद। अभी थोड़ा देख लेते हैं फिर से। व्हाट इज, हु इज मोस्ट पॉपुलर इन, हु इज मोस्ट पॉपुलर इन इंस्टाग्राम। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये तो पूरा सेम ही आएगा जो ऑब्वियस है। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके ओके ओके, तो ओके ये आपका आ गया राइट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसको हम और क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, मल्टीपल एलएलएम कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ आपका चार्ट, सॉरी ओपन एआई का सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। आप जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हैं राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं GPT-4.1। मैं मल्टीपल मॉडल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। मल्टीपल मॉडल से मेरा आंसर आएगा, उसको चेक करके मैं आंसर फाइनल आंसर दूंगा। मतलब
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, राइट? मतलब जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करते हैं ऐसे ही करते हैं, मतलब मल्टीपल मॉडल से आता है रेस्पॉन्स, मल्टीपल मतलब एलएलएम से आता है रेस्पॉन्स, उसको हम कंबाइन करके हम फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो यहाँ पे ये फंक्शन को मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल एलएलएम नहीं यूज करने वाला हूँ। ये जो मॉडल है चार्ट ओपन एआई का जो मॉडल है उसका मॉडल चेंज कर लूँगा। ओके, मल्टीपल मॉडल्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, एआई इसका रीनेम कर लेता हूँ, एआई कॉल GPT-4। ओके, ये GPT-4.1 कर रहे हैं। तो सेम वे मैं क्या करूँगा ना, फिर से एक और एक फंक्शन बना लूँगा। यहाँ पे GPT-3 कर लेते हैं और यहाँ पे ये मॉडल जो है इसको चेंज कर लेते हैं। GPT 1 सेकेंड, GPT आई थिंक 3 डॉट, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे GPT 3.5 टॉर्बो यूज कर लेता हूँ। ओके, तो डिफरेंट मॉडल हो गया। तो डिफरेंट मॉडल से आपको आंसर मिलेगा, उससे आप गेट करेंगे। ओके, तो आप मतलब ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मतलब आप रियल सिनेरियो में भी यूज कर सकते हैं, रियल प्रोजेक्ट में भी। ओके, मल्टीपल एलएलएम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल मॉडल्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं रेंज यहाँ पे 5 कर लेता हूँ। मतलब ईच मॉडल के लिए मैं 5 बार एपीआई कॉल करने वाला हूँ। तो इसमें GPT-3 को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ और GPT-4 को मैं नीचे कॉल कर लेता हूँ, ये वाला। ओके, ये आपका हो गया। तो अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ। क्लियर, यहाँ पे पूछते हैं who which which is the best exercise for fat loss। ओके, तो ये आपका हो गया। 4 टाइम 5 रनिंग आया। इसके बाद कुछ एरर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे चेक करना होगा। यहाँ पे कुछ मैं गलत किया हूँ क्या? यहाँ पे क्या बोल रहा है? मॉड्यूल नॉट फाउंड। ओके, मैं शायद कुछ गलत मॉड्यूल दे दिया यहाँ पे। यहाँ पे टर्बो, TURBO, टर्बो आई थिंक। लेट मी क्लियर इट, फिर से रन करते हैं। और एक ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं भी डाल देता हूँ GPT 3.5 और ये GPT 4.1, तो आपको समझ में आएगा। ओके, इसको फिर से रन करते हैं। क्लियर, which is the best exercise for fat loss। तो जीपीटी से कॉल आ रहा है ये सब। ओके ओके ओके, ये आपका 3.5 से आ रहा है ये सब। ओके, तो कार्डियो आया। द बेस्ट आंसर इज कार्डियो। तो कार्डियो हमें मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, राइट? तो आपको होप समझ में आया होगा, मतलब सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। मतलब आप एक इनपुट देंगे, उसको वो इनपुट मल्टीपल टाइम्स एलएलएम में रन होता है और मल्टीपल आंसर आता है। उस आंसर से जो फ्रीक्वेंसी, जिस आंसर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको हम फाइनल आंसर मानते हैं। और यहाँ पे भी हम सीखे कि कैसे हम मल्टीपल मॉडल्स और एलएलएम कॉल कर सकते हैं। लाइक हियर वी आर यूजिंग GPT 3.5, यहाँ पे हम लोग GPT 4.1 कॉल करें। तो रियल सिनेरियो में हम मल्टीपल एलएलएम्स भी कॉल कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट आपको शोकेस करने के लिए ये मैं 2 मॉडल्स ही यूज किया। ओके, होप आपको समझ में आया होगा सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। अभी हम समझते हैं पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। ओके, तो पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग बेसिकली क्या होता है ना, आपका लेट्स से मैं लूप का हूँ, मैं जैसे बात करता हूँ आप वैसे तरीके से आपका प्रॉम्प्टिंग लिखेंगे और बेस्ड ऑन दैट प्रॉम्प्टिंग आपको एलएलएम रिप्लाई देगा। लेट्स से आप कंसिडर कीजिए सलमान खान का।
ओके। सलमान खान जैसे बात करते हैं वैसे आप एक प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं, ओके। उस प्रॉम्प्ट में बेसिकली बहुत सारा एग्जांपल्स दे रहे हैं, ओके। और वो प्रॉम्प्टिंग के बेसिस पे एलएलएम आपको सलमान खान की तरह एक रिप्लाई देगा, ओके। सिमिलरली नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर आप एक प्रॉम्प्टिंग लिख रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं, जैसे वो बात करते हैं, ओके। उसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल दीजिए, उसका मतलब क्या-क्या एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, वो सब दीजिए। उसके बाद एलएलएम रिएक्ट करेगा कि जैसे लगेगा कि नरेंद्र मोदी साहब आपके साथ बात कर रहे हैं, ओके। ये आपके लिए टास्क है, मैं ये कोड नहीं करने वाला हूँ, ये भी मतलब जो पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग होता है, ये भी आपका चेन ऑफ थॉट्स के अंदर आता है, ओके। लेकिन मैं इसका कोड नहीं करने वाला हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। आप किसी का भी एक पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा का या फिर गर्लफ्रेंड का या फिर वाइफ, हस्बैंड, किसी का भी आप एक पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप अ, इतना सारा प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे, लाइक वो कौन सा फ्रेज यूज़ करते हैं, ओके। बहुत सारा एग्जाम्पल दीजिए, जैसे हेलो कैसे बोलते हैं, ओके। मतलब जब किसी के साथ ग्रीटिंग करते हैं कैसे वो बोलते हैं, ओके। वो सब एग्जाम्पल्स आप डालेंगे तो एलएलएम भी आपको वैसे तरह आपको रिप्लाई देगा, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ओके।